हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले लेक्चर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब जो है बोर्ड एग्जाम जो कि नज़दीक है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, इसलिए जो है कुछ क्वेश्चंस के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जल्दीबाजी क्या है अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ खास टाइम नहीं लगता है। बहुत बच्चे इसमें काफ़ी सोचने में टाइम ले लेते हैं, सोचने में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 अगर देखे हुए हैं जो कि मात्र 30 मिनट में ही है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हैं वो जो है हम क्या किए हैं बहुत आसानी से यहाँ पे यूज करेंगे और कैसे सिंपल वे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल लगभग 30 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके प्रूफ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इस लेक्चर में कितना डिस्कस कर पाते हैं। अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो भी इस पे अपलोड किया जाएगा। और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट जो होते तो सारे हैं, 30 क्वेश्चन है करीब करीब, बताए जाएंगे कि कौन ज्यादा प्रेफरेंस देने लायक है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं 4 क्वेश्चंस हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। tan to the power 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec to the power 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कैसे करें, तो हम यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ले रहे हैं। वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके चलना पड़ता है प्रूव करने के लिए। तो हम ऐसा बहुत कम केस में देखेंगे, क्योंकि हम किसी भी साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप लोगों को जैसे आसान लगेगा जहां से स्टार्ट करना, क्वेश्चन को देख के क्लियर होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन मिल जाएगा, तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं tan to the power 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अभी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम क्या पढ़े हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। सिंपल इसको दोनों में प्रोडक्ट कर दो, हमारा राइट हैंड साइड जो है वो आ जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन आपका आसानी से प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप करना क्या है लाना क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ज्यादातर टाइम ऐसा करते हैं कि जो कॉन्जुगेट होता है डिनोमिनेटर का या क्या लाना है उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो वैसे ज्यादातर टाइम हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी कि अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका अपोजिट साइन क्या है, देखिए 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जो है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, आइडेंटिटीज थी ना, a माइनस बी a प्लस बी को क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज थी पहले से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। और इसको 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए हो गया, प्लस कॉस अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो ये क्या हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए का स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, आपका सेकेंड क्वेश्चन प्रूव हो गया।
तो टाइम बहुत कम लगता है, आपको सोच के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके पास जितने कॉन्सेप्ट हैं वो अपने माइंड में बस रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमको जो पता है वो सफिशिएंटली पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन में अगर हम करते हैं तो हम सीधे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉज ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके ही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए। तो यहां से ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो हम अभी यहीं पे बताए हैं ना पीछे जस्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉज स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही सेम यूज कर लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का ये सेम वही फॉर्मूला यूज कर रहा है जो पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो प्रूव तो आसानी से हमको दिख रहा है कि हमारा हो चुका है। हो कैसे चुका है अब आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, और साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के ही हमको पता चलता है कि इसमें करना क्या होगा। अब सेक ए माइनस टेन ए, लाना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पे क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और लाना क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए। मीन्स व्हाट, कि दोनों के कॉन्जुगेट से, मीन्स अपोजिट साइन के साथ इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ आंसर दिखने लगेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो और आपको सॉल्यूशंस के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो पीडीएफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस के अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि हम क्वेश्चन को देख के सोचते कैसे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे या प्रूव करें कैसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो सेक ए माइनस क्या हो जाएगा, टेन ए अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरे वाले के कॉन्जुगेट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब आपको क्या चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्या चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना होता है। तो चाहिए क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है आपको चाहिए, तो ये आप साइड में कर लीजिए, बाकी जो बचता है उसको लिख लीजिए। तो अगर ये चाहिए तो ये देखिए, ए सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट पीछे यही आइडेंटिटी यूज किए थे। और इंटू बचा क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, जो कि हमको चाहिए भी, ठीक है। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये चाहिए, बचा क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचा क्या है, सेक ए प्लस टेन ए, जो कि हमको चाहिए भी। अब हमको पता है हम तीन आइडेंटिटी पर हैं, लास्ट की जो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी थी, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किए थे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 1 इंटू वॉट, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। तो यही हमको राइट हैंड साइड में लाना था, 1 का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के प्रूव हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं 4 क्वेश्चन डिस्कस किया और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने जा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन जो है स्किप किया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कितने तरीके से पूछता है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करूंगा। और डिस्कस क्या करना है वो नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना ही है, क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कई तरीके से पूछा जाएगा, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर पाऊँ इसलिए जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ये जिसमें से ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछता है। तो आप देखिए, आप किसी भी बोर्ड के हों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन ही प्रूफ के इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, हमको लाना क्या है कोसेक ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। तो 1 अपॉन कोसेक ए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक। क्या लाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को ध्यान में रखना है कि हमको क्या लाना है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है। तो इसको बस हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे कि कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेक और कॉसेक को क्या लाना है इनटू में लाना है। ये सम है और यहाँ पे क्या लाना है इनटू में। इनटू में कब करते हैं जब वो करेंगे इसको कॉस और साइन में चेंज करके एलसीएम ले लेंगे, और जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो इनटू के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले करके और सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूव हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट 8th क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्या लाना है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, और लाना क्या है सेक ए माइनस टेन ए। तो इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वो 1 हो जाएगा। तो करेंगे कैसे 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि छोटा है, और इसको दूसरे फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, वो हम अभी बता दे रहे हैं कि कैसे। इसकी जगह पे इसको ऐसे भी बोल सकता था कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी प्रूव करने के लिए। तो सेक को 1 अपॉन कॉस और टेन को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लेंगे तो हमको जो है मिल जाएगा कि क्या होगा, ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये दे सकते हैं प्रूव करने के लिए। तो ये एक अनदर फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ से जब हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या हो गई सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 हो गई। तो सेक ए माइनस टेन ए, और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए एंड टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये प्रूव कर सकते हैं, ये राइट हैंड साइड में हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करते क्या है इसके लिए सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और कुछ भी नहीं करना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़े हैं उसका यूज करेंगे तो हमको इसका प्रूफ आसानी से मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके और इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए ये और ये कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है।
तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए, ये क्या होता है 1 होता है। ये भी हम बताए थे कि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 हो गया जो है। अब यहाँ से कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 5, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू नहीं ध्यान पड़ती है वो लेक्चर में पार्ट 3 जो है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं और ध्यान आ जाएगा कैसे ध्यान रखना है। ये 5 + 1 6 + 1 7 हो गया। तो आपको यही प्रूव करना था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से करेंगे तो कॉस में लाना है। अब tan को हमको पता है कि tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा और फिर सेक को 1/cos में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका प्रूफ हो जाएगा। तो देखें इसका प्रूफ कैसे करते हैं। अब हम बोले थे कि ऐसे क्वेश्चंस में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे राइट हैंड साइड से करना ज्यादा इजी लग रहा है, देखने से ही लग रहा है कि हो जाएगा तुरंत। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a माइनस बी और a प्लस बी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 एंड सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। अब सेक को हमको किस में लाना है कॉज में, तो सेक को कॉज में क्या करेंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉज ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉज ए माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके करना होता तो कॉज ए को किस में कन्वर्ट कर लेते सेक ए में कन्वर्ट कर लेते 1 अपॉन सेक ए में, और सिंपल फिर जब आ जाता तो हमको सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो इस फॉर्मेट में हमारा प्रूफ हो जाता। तो सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जो है ये ऐसे ध्यान नहीं पड़ता, या बहुत बच्चे नहीं कर पाते, बहुत बच्चे सोच नहीं पाते, तो इसलिए राइट हैंड साइड से यहाँ पे सॉल्व करना इजी दिख रहा था, तो हम राइट हैंड साइड से लेके कर दिए। और आप भी राइट हैंड साइड से लेकर के प्रूव कर सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।